ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। हम आज आपको एक विशेष ऐसे योग की चर्चा पे ले जाएंगे जिसके बारे में आप लोग हमारे चैनल पर लिख रहे हैं। अक्सर हमारे तमाम ज्योतिष बंधु इस बात को लिख रहे हैं कि पंडित जी स्पिरिचुअलिटी पर भी बनाइए, कुछ आध्यात्मिक उत्थान के बारे में बताइए। जी हाँ, आज हम उसी विषय को लेकर के आपके सामने आए हैं कि हमारा या आपका या आपके यजमानों का या आपके भाइयों का या आपका स्वयं का आध्यात्मिक उत्थान किन ग्रहों के कारण होता है और हमारे षोडश वर्ग में परम आदरणीय हमारे महर्षि पराशर जी ने कौन सा ऐसा वर्ग बनाया है जिससे हम ये जान सकते हैं कि हमारा आध्यात्मिक उत्थान कितने स्तर तक होगा। यानी हमारा जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है वो कितना जागृत है। बस असली चीज है सेल्फ कॉन्शियसनेस। हम आज इसी पर चर्चा करेंगे। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और चैनल पे अंत तक बने रहिएगा, तभी आप पूरी बात को समझेंगे। अब हम सीधे मुद्दे पर आते हैं, ज्यादा विषय को बढ़ाते न हुए मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं जो आज का हमारा शीर्षक है, हमारा टाइटल है जन्म लग्न के 5th हाउस व D20 बिंशांश। हमारा जो बिंशांश चक्र है, बिंशांश है, वो आध्यात्मिक उन्नति के लिए षोडश वर्ग में हमारा विशेष वर्ग है, जिससे हम जान सकेंगे यदि हमारा बिंशांश चक्र नहीं, हमारा D20 चार्ट हमारे जन्म लग्न के चार्ट से किस स्तर से टैली कर रहा है, यही मुझे आपको आज बताना है। जैसा कि हम पिछले में भी चर्चा करते हैं तो हम D1 को जरूर टैली करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से आज हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा जो 5th हाउस है वह त्रिकोण है धर्म का, लग्न 5th हाउस और 9th हाउस, जिसमें 5वां भाव ही मेन त्रिकोण। वैसे तो 9वें को कहते हैं भाग्य और धर्म, परंतु यदि ईस्ट का निर्धारण करना हो तो हम सबसे पहले पंचम हाउस को लेते हैं, 5th हाउस को लेते हैं, फिर 9th को लेते हैं, फिर उसमें भी ग्रहण होने पर 11th को लेते हैं, ठीक है। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि D20 के 5th हाउस व केंद्र से जाने D20। ध्यान से देखिएगा, जन्म लग्न का 5वां भाव व D20 का 5वां भाव व उसका केंद्र की स्थिति से जाने की सेल्फ कॉन्शियसनेस, स्पिरिचुअलिटी और इनलाइटमेंट। मैंने लिख रखा है सेल्फ कॉन्शियसनेस, स्पिरिचुअलिटी, गेट इनलाइटमेंट। हाउ टू गेट इनलाइटमेंट, ये तो हमारा एक अलग प्रोसेस है कि हम ध्यान साधना अभ्यास से हम इनलाइटमेंट प्राप्त करें, वो एक अलग चीज है। ज्योतिष में ऐसे कौन से ग्रह हैं जो हमें इसके लिए सपोर्ट करते हैं, आइए आज हम इस पर चर्चा करते हैं और ये भी बताते हैं कि आपका जो 5th हाउस है, मैं अक्सर इस पर चर्चा करता हूं, पिछले वीडियो में भी कह चुका हूं कि 5वां भाव आपका इनर टैलेंट है, आपकी छुपी हुई आंतरिक प्रतिभा है जो आपके पिछले जन्म में आपके साथ थी और कई जन्मों से आपके साथ चली आ रही है। आपका 5th हाउस, ध्यान रखिएगा, आपका जो 5वां भाव है वो कई जन्मों से आपके साथ, और 5वें भाव का स्वामी, यहां मैं इस बात को कहना चाह रहा हूं। और 5th हाउस में जो उसका स्वामी है उसकी स्थिति ये बताती है कि आप कितने शुद्ध बुद्ध चैतन्य हैं, आप में कितनी शुद्धता, बुद्धता और चैतन्यता है, आपका सेल्फ कॉन्शियसनेस कितना जागृत है। जी हां, और ठीक इसका रेसिप्रोकल है कि आप कितने मेटेरियलिस्टिक हैं और कितना आपके जीवन में भोग विलास मिलने वाला है, ये भी बताता है। D20 और जन्म लग्न हमारा दोनों चीज को व्यक्त करता है, आध्यात्मिकता और साथ साथ आपके भोगी जीवन। चलिए, हमने आज जो भाव लिया है उसमें प्रमुख रूप से 5वें हाउस को लिया है, दोनों चार्टों के, और उनकी केंद्र में स्थिति को भी लिया है। जैसे हम कुंडली देखते हैं वैसे D20 चार्ट देखेंगे। हमने एक बात और कही है कि यदि 5th हाउस बृहस्पति से प्रभावित हो जाए, ये शब्द मैंने क्यों कहा है
कि पांचवा भाव यदि बृहस्पति से प्रभावित हो जाए, या तो 5th हाउस में बृहस्पति बैठ जाए D20 में, या 5वें हाउस को बृहस्पति देखे, बस ये बहुत आवश्यक है किसी भी संत या महात्मा की कुंडली में होने के लिए। साथ में देखिए, संत महात्मा बहुत हैं, बहुत से लोग गृहस्थ भी हैं, परंतु हो सकता है वो गृहस्थ होते हुए संत हो, और बहुत से ऐसे भी संत हैं चमक दमक वाले, जो लंबी लंबी उनके पास गाड़ियां हैं, बड़े बड़े ऐश्वर्यशाली, बस तो राजा महाराजा की तरह रहते हैं। हाँ, हो सकता है वो भी संत हो। अब उनकी जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है वो कितना जागृत है, इस पर तो ईश्वर ही जाने। और जो इस पर ज्योतिष की चर्चा हम कर रहे हैं आज, तो इससे मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बृहस्पति में ये गुण है कि बृहस्पति गुरु है आपके सेल्फ कॉन्शियसनेस के लिए, त्रिकोण के लिए। ये आप जानते हो कि बृहस्पति हमारा त्रिकोण में बैठ के सबसे शुद्ध हो जाता है। ये बात सभी लोग, हमारे ज्योतिष बंधु अच्छी तरह जानते हैं कि बृहस्पति त्रिकोण का ही ग्रह है। ठीक है, तो आज हम आपको ये बताएंगे कि बृहस्पति यदि जन्म लग्न के पंचम भाव या D20 के पंचम भाव को यदि देखे या उसमें बैठे, तो आपको निश्चित रूप से गृहस्थ जीवन से ऊपर उठा देता है, यानी आपको वैराग्य देता है, विरक्त देता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस आपका जागृत हो जाएगा, आध्यात्मिक स्थिति आपको पूर्ण अवस्था में प्राप्त होगी, ईश्वर का साक्षात्कार। हम ये नहीं कहते कि सीधे भगवान सामने ही आ जाएं, ऐसा बहुत कम है, परंतु परमात्मा की अनुभूति आपको कहीं ना कहीं मिलनी शुरू हो जाएगी। स्वप्न में भी यदि ईश्वर की स्थिति प्राप्त होती है तो वो भी एक जागृति है। इसका मतलब है कि आप अध्यात्म की ओर बढ़ चले। दोस्तों, आज हम इसी पर चर्चा करते हुए हमने एक पॉइंट लिखा है कि संसार के प्रति उदासीनता या भोगी विलासी जीवन। हमने 5th हाउस बताया आपको बृहस्पति का। हाँ, D20 चार्ट में ध्यान दीजिएगा, मैं यहां जन्म लग्न की बात नहीं कर रहा। D20 में यदि आपका लग्न D20 में, ध्यान रखिएगा, चूंकि वो सूक्ष्म है, बारीक है, लग्न हमारा स्थूल रूप है और D20 उसका सूक्ष्म रूप है, इसलिए हम स्पिरिचुअलिटी को, इनर टैलेंट को, आंतरिक प्रतिभा को और आपके सेल्फ कॉन्शियसनेस को D20 से देख रहे हैं। D20 में यदि शनि लग्न में बैठा हो या लग्न को देखे तो आपको विरक्त और न्यायप्रिय बनाता है, यह निश्चित है। आइए, पहले मैं एक ऐसे व्यक्ति की कुंडली आपके सामने दे रहा हूं जो संघर्ष कर रहा है, जो आध्यात्मिक बनना चाहता है, जो संत की तरफ बढ़ना चाहता है, लेकिन गृहस्थ जीवन उसे रोक रहा है। उसकी मेटेरियलिस्टिक लाइफ, उसका पारिवारिक पृष्ठभूमि उसे विवश कर रही है कि वो आध्यात्मिक बनने की ओर भागता है और संसार उसे खींच रहा है। एक ऐसे जातक की कुंडली मैं आपके सामने रख रहा हूं। मैं धीरे धीरे फिर आपको एक संत की कुंडली दूंगा, दिखाऊंगा, फिर एक अभिनेता की भी कुंडली दिखाऊंगा जिनका बहुत ही जीवन ऐश्वर्यशाली है। एक ऐसे जातक को लेकर चलता हूं जो हमारे आपके बीच का जातक है, जिसकी कुंडली में खींचतान चल रही है, यानी वो आध्यात्मिक भी होना चाहता है लेकिन पारिवारिक पृष्ठभूमि उसे आध्यात्मिक नहीं होने दे रही। आइए उस पर पहले चर्चा करते हैं। यह जन्मांक है मेष लग्न का, लग्न में राहु है, चतुर्थ में बृहस्पति उच्च का है, सप्तम भाव में मंगल और केतु है, एकादश भाव में सूर्य चंद्र बुध है और द्वादश शुक्र उच्च का है शनि के साथ। ठीक, अब ये जातक में केंद्र में उच्च का बृहस्पति सिद्ध करता है कि इसका सोल ठीक है, मतलब ये आध्यात्मिक स्थिति की ओर बढ़ने की ओर अग्रसर है। साथ में सूर्य यहां पंचम का भाव स्वामी, सूर्य एक आध्यात्मिक ग्रह है। आज मैं इसको सूर्य को मैलेफिक प्लैनेट लेके नहीं चल रहा, सूर्य यहां आध्यात्मिक ग्रह है। और एक चीज और है कि इस आध्यात्मिक ग्रह की दृष्टि यहां है पंचमेश है। अब बृहस्पति और सूर्य की स्थिति हम देखते हैं D20 में क्या है इस जातक की। देखिए इस जातक की D20 में स्थिति क्या है, दोनों ये देखिए पंचम में, यह जातक के D20 में 5वें हाउस में ही बृहस्पति बैठ गया और सूर्य उच्च का होके बैठ गया, अर्थात लग्न कुंडली का पंचमेश और बृहस्पति एक साथ D20 के 5th हाउस में बैठे हुए। इसका मतलब है कि यह जातक अपने सेल्फ कॉन्शियसनेस में अच्छी स्थिति को प्राप्त कर रहा है, कोशिश कर रहा है, इसमें जागृति है, पूरी आध्यात्मिक स्थिति है, पिछले जन्मों से ये अध्यात्म को लेकर चला आ रहा है। परंतु अब यहां शब्द ये है परंतु,
मंगल, देखिए मंगल क्या है, मेलेफिक प्लैनेट है, मृत लोक का ग्रह है, पृथ्वी का पुत्र है, पृथ्वी का पुत्र है मंगल, इसी धरती का, इसी मृत लोक का। तो जातक को मृत लोक की ओर तरफ घसीट रहा है, ये देखिए पूरी तरह से D20 चार्ट में मंगल देख रहा है, लेग बिहाइंड, उसके पैर को खींच रहा है। हो गया। अगली कुंडली हम लेते हैं एक संत की, उच्च स्तर के संत स्वामी रामकृष्ण परमहंस, आप सभी लोग जानते हैं, महान संत, महान संत स्वामी रामकृष्ण परमहंस। अब देखिए इनकी कुंडली में कुंभ लग्न की कुंडली है, लग्न में सूर्य चंद्र बुध है, पंचम में देखिए बृहस्पति बैठा हुआ है, जन्म लग्न में ही फिफ्थ हाउस में मंगल, फिफ्थ हाउस में बृहस्पति बैठा हुआ है, जुपिटर बैठा हुआ है, और ये बृहस्पति वक्री भी है और शुभता ले लेता है, बृहस्पति वक्री होकर के और शुभता ले लेता है। अब यहां पर बृहस्पति वक्री है, तो यहां कोई भी मेलेफिक प्लैनेट, अर्थात यहां अब ये बृहस्पति अगर देखा जाए तो शनि से दृष्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5, नहीं शनि से नहीं दृष्ट हो रहा है, सॉरी, बृहस्पति से शनि दृष्ट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा मैंने उल्टा बोल दिया, बृहस्पति से शनि दृष्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहां जन्म लग्न में बृहस्पति से शनि दृष्ट हो रहा है। अब यहां बृहस्पति को कोई भी मेलेफिक प्लैनेट नहीं देख रहा है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी मेलेफिक प्लैनेट नहीं देख रहा है, लेकिन शनि, मैंने आप पिछले वीडियो में बता रखा कि जब भी शनि बृहस्पति से दृष्ट होगा तो अपनी जो पापत्व है, अपना पापक प्रभाव वो नष्ट कर देगा। शनि में भी पूरी तरह बृहस्पति यदि शनि को देख लिया तो निश्चित रूप से शनि का पाप प्रभाव नष्ट हो जाता है और पूर्ण आध्यात्म स्थिति प्राप्त हो जाती है। शनि यहां उच्च का होकर के नवम भाव में बैठा हुआ है, ये मैं आपको बता चुका हूं। बृहस्पति जब भी शनि को देख रहा है पूर्ण रूप से वैराग्य और विरक्ति, नवम भाव में शनि वैसे भी विरक्ति देता है, मैं पहले भी कहता हूं, नवम में शनि अकेला बैठा हो भी उच्च का, ठीक है। अब इसके साथ इनका D20 चार्ट उठाता हूं, इसीलिए चूंकि आज D20 पर बहस हमें मुद्दा उठाया हमने, तो D20 चार्ट देखिए, D20 में सीधे देखिए ये बृहस्पति सीधे पंचम भाव यहां पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, पूर्ण दृष्टि से बृहस्पति यहां पंचम हाउस को देख रहा है। कोई भी इस फिफ्थ हाउस पे किसी भी प्रकार का मेलेफिक प्लैनेट का दृष्टि नहीं है, किसी भी प्रकार के पापत्व की दृष्टि नहीं है, अर्थात शुद्ध है ये हाउस, पूरी तरह से प्योर, ये प्योर है, यानी पांचवा हाउस प्योर होना है। अब आप देख लें, ये आपकी डिमांड रही है कि हमें स्पिरिचुअलिटी पर बनाइए, आज हम बनाए हैं। ये जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का चक्र है D20 चार्ट, D20 में बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से पंचम हाउस को देख रहा है, पूर्ण रूप से जागृत संत रहे हैं और इनका इनर कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस, मतलब ये गजब के भावुकता इसलिए इनमें इतनी थी कि सूर्य चंद्र की युति है तो भावावेग में ये काली इनके सामने प्रकट होती, ऐसे संत हुए हैं। और निश्चित रूप से आप ये जान लें, प्योर बृहस्पति का पंचम हाउस, ठीक। आइए अब इसी क्रम में हम आपको सलमान खान की भी कुंडली लेते हैं, क्योंकि हमें तीनों उदाहरण देना है आपको। एक व्यक्ति जो संसार और वैराग्य अध्यात्म में संघर्ष कर रहा है उसकी कुंडली, एक ऐसे महात्मा की कुंडली जो आप जानते हैं परम वैरागी, परम संत, और एक ऐसे व्यक्ति की कुंडली जो ऐश्वर्य में ही डूबा हुआ है, उसकी भी कुंडली में दे रहा हूं, सलमान खान की। देखिए इनका फिफ्थ हाउस शनि से दृष्ट है, देखिए कोई भी शुभ ग्रह इस पंचम हाउस को देख रहा है, आप देखिए, आप देख लीजिए, जन्मलग्न में नहीं देख रहा है, यानी इस फिफ्थ हाउस को कोई भी शुभ ग्रह नहीं देख रहा है, केवल शनि देख रहा है, पंचम हाउस, पापक ग्रह, ठीक। अब आइए D20 चार्ट में, D20 चार्ट में यहां पर ना कोई शुभ ग्रह की दृष्टि है ना पापक दृष्टि है, अर्थात बृहस्पति यहां इस हाउस में है जो जिसका कोई अर्थ नहीं है,
तृतीय होकर के बृहस्पति यहां सोशल मीडिया का लाभ दे रहा है, लेकिन इनको सेल्फ कॉन्शियसनेस की तरफ ये बढ़े ही नहीं, ना इनको बढ़ना है, कोई सवाल ही नहीं उठता। कारण क्या है कि इनका सेल्फ कॉन्शियसनेस ये कई जन्मों से वही होते चले आ रहे हैं, इसलिए इनका सेल्फ कॉन्शियसनेस जागृति नहीं है। सवाल यह है कि सेल्फ कॉन्शियसनेस के लिए फिफ्थ हाउस जरूरी है। यहां भी फिफ्थ हाउस D20 का एकदम खाली है, इसे कोई पाप शुभग्रह नहीं देख रहा, न शुभग्रह की कोई स्थिति है। ठीक, अब देखिए यहां क्या है केंद्र में, ये देखिए मंगल शुक्र के घर में है और शुक्र मंगल के घर में, और दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। अब आप देखिए शुक्र एक्टिंग, अभिनय, भौतिक संसार, ये सब देता है। इसलिए आज हम आपको बता रहे हैं कि मंगल शुक्र की केंद्र में स्थिति, देखिए बाहर हो तो कोई बात नहीं, वो चलेगा, लेकिन सलमान जी की, खान साहब की कुंडली में मंगल और शुक्र केंद्र में है और एक दूसरे को देख रहा है, तो पूर्ण रूप से इनकी कुंडली में कहीं से भी, आप ये देखिए, कहीं से भी प्रभावित नहीं है। पंचम हाउस यानी शुभ स्थिति में नहीं है, खराब स्थिति में है, तो ये निश्चित। और चंद्रमा लग्न को देख के चंचल बनाता है, तो अब आप देख लें कि कहीं से भी फिफ्थ हाउस इनका न यहां स्ट्रांग है और न D20 में स्ट्रांग है। तो अब आप अपनी कुंडली में अवश्य देखें कि आपका पंचम भाव कितना जागृत है, उसमें कौन से शुभ ग्रहों की दृष्टि है, और D20 चार्ट आपका बिंशांश जो है, बिंशांश आपका कितना जागृत है। तो इस चीज को हम आज स्पष्ट बता रहे हैं आपसे, और ये आप देखिएगा अपने अपने यजमानों की कुंडली में जरूर, और अपने अनुभव से हमें बताइएगा, हमारे चैनल पर अपने कमेंट करिएगा। नमो नारायण।